So, hello everyone, this is Rohit. Welcome all of you in the BioExcel Academy. जैसा कि जो पिछला वीडियो हमारा था बेसिक इंट्रोडक्शन सेल का था, आज जो हम लोग करने वाले हैं बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने सेल साइकिल, सेल डिवीजन, सेल के नंबर के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया था। और आज के वीडियो में बच्चों हम लोग करने वाले हैं सेल वॉल, कि व्हाट इज़ सेल वॉल, सेल वॉल होता क्या है। यहीं से हम लोग आज का कंटेंट हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो कहता है कि सेल वॉल इज डिफाइंड एज अ नॉन लिविंग कंटेंट। सेल वॉल कंप्लीटली अगर हम लोग बात करते हैं शॉर्ट में, तो सेल वॉल क्या है, एक नॉन लिविंग कंपोनेंट होता है जो कि आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल में प्रेजेंट होता है। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल। अब यहाँ पे सबसे बड़ी सवाल उठती है कि कौन से सेल में ये प्रेजेंट होता है। तो कौन से सेल की बात करते हैं, तो ये कंप्लीट, ये प्लांट सेल के साथ साथ फंगी में प्रेजेंट होगा, प्लांट सेल में भी सेल वॉल प्रेजेंट होगा, ठीक है। और इसका कंपोजिशन वैरी करता है अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनिज्म, मतलब कि ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, जैसा ऑर्गेनिज्म होगा वैसा इसका कंपोजिशन होगा। अगर सेल वॉल एनिमल की बात कर, प्लांट सेल की बात करते हैं, तो प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होगा। वो बना क्या चीज़ से होगा, सेलुलोज होगा, सेमी सेलुलोज होगा, लिग्निन होगा, पेक्टिन होगा, सुबेरिन होगा। ऑल दिस कंटेंट्स आर प्रेजेंट इन द सेल वॉल ऑफ द प्लांट सेल। प्लांट सेल के सेल वॉल में ये सारा कंटेंट प्रेजेंट होगा। लेकिन जब हम वहीं फंगी की बात करते हैं बच्चों, फंगी की, फंगस की, तो उनके जो सेल वॉल है, उनके सेल वॉल में जो प्रेजेंट होगा वो कंप्लीट क्या होगा, उनके सेल वॉल में काइटिन प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो अगर हम लोग नेक्स्ट टू द बात करते हैं, तो देखिए प्लांट में प्रेजेंट होगा, फंगी में प्रेजेंट होगा, और कुछ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में ये सेल वॉल प्रेजेंट होगा। तो अगर हम लोग नेक्स्ट टू द पॉइंट बात करते हैं, तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में अगर बात करते हैं, तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में क्या कहता है कि जो सेल वॉल है, जो सेल वॉल है वो क्या है कंप्लीट, कि दे आर केमिकली डिफरेंट फ्रॉम द सेल वॉल फाउंड इन द प्लांट। देयर इज द थिंग्स दैट इज अ, वहाँ पे प्रेजेंट जो प्लांट में सेल वॉल है, वो प्रोकैरियोटिक प्लांट हो या यूकैरियोटिक प्लांट हो, दोनों में जो सेल वॉल प्रेजेंट होगा वो, और जो प्रोकैरियोटिक सेल वॉल होगा वो कंपोज क्या होगा, लार्ज पॉलीमर से बने होंगे, जो कि आपका पेप्टिडोग्लाइकेन है। जैसा कि मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि उनके जो सेल वॉल थे वो बने हुए क्या चीज़ के थे, सेलुलोज के, हेमिसेलुलोज के, लिग्निन के, पेक्टिन के, सुबेरिन की। लेकिन जब हम लोग इसकी बात करते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल वॉल की बात करते हैं, तो प्रोकैरियोटिक सेल वॉल प्रेजेंट होता, बना होता है किससे, पेप्टिडोग्लाइकेन से बना होता है। अब देखिए यही जो पेप्टिडोग्लाइकेन होते हैं, 2 लेयर्स में प्रेजेंट होते हैं, एक इनर लेयर और एक आउटर लेयर। अगर हम लोग इनर लेयर की बात करते हैं बच्चों, तो इनर लेयर है पेप्टिडोग्लाइकेन, और जो आउटर लेयर है वो क्या है, लिपोप्रोटीन और लिपोपॉलीसेक्राइड, मतलब लिपिड प्लस पॉलीसेक्राइड, ये दो मिलकर के, पॉलीसेक्राइड इट मीन्स कार्बोहाइड्रेट, तो ये दोनों मिल करके ये बनाते हैं। अगर इनके सेल वॉल के स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं शॉर्ट में बच्चों, तो कहता है एडजेसेंट टू द सेल मेम्ब्रेन। ये बिल्कुल, अगर हम इनके स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं, तो ये बिल्कुल एडजेसेंट हो गए किनके, सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर्स के बिल्कुल एडजेसेंट होंगे। देखिए अगर हम लोग यहाँ पे बनाते हैं, ये कंप्लीट सेल बनाए, इनका ये स्ट्रक्चर हो गया कंप्लीट। अगर इनका स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया ये, तो ये जो आउटर मोस्ट लेयर में आपको दिख रहा है, ये कंप्लीट बाहर वाला, ये क्या है, सेल वॉल है। यही सेल वॉल के अगर हम लोग बात करते हैं बच्चों, तो ये सेल वॉल कंप्लीट 3 पार्ट्स में डिवाइड किए जाते हैं, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल और टर्शियरी सेल वॉल। ये कंप्लीट 3 लेयर्स वाले सेल वॉल होते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिख भी रहा है, प्राइमरी सेल वॉल, मिडिल लैमेला और सेकेंडरी सेल वॉल। जो सेकेंडरी सेल वॉल है, जिसको हम लोग टर्शियरी सेल वॉल लास्ट में बोले, वो कंप्लीट एक मिडिल लैमेला है, जो प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल के बीच में कंप्लीट प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो सेल वॉल जनरली यहाँ पे ऑलरेडी मैंने बता रखा है कि 3 लेयर्स का होता है, और जो बना हुआ क्या चीज़ से, कार्बोहाइड्रेट से। जो कार्बोहाइड्रेट जनरली क्या होगा, लिग्निन, पेक्टिन, सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, और दूसरे अमाउंट में मिनरल्स भी हैं, कुछ नेटवर्क अलॉन्ग स्ट्रक्चरल प्रोटीन भी वहाँ पे प्रेजेंट होगा। तो ये सारे चीज़ों को मिला करके कंप्लीट यहाँ पे एक सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है। अगर हम लोग प्राइमरी सेल वॉल की बात करते हैं बच्चों, तो प्राइमरी सेल वॉल में क्या कहता है, क्लोजेस्ट इन साइड टू द अर्थ। अगर काउंटिंग की बात करते हैं, तो काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होगा, काउंटिंग स्टार्ट होगा अंदर से, कि अंदर में कौन सा सेल वॉल प्रेजेंट है। तो अंदर में सबसे पहला सेल वॉल प्रेजेंट होगा प्राइमरी, फिर दूसरे नंबर पे आते हैं तो सेकेंडरी सेल वॉल, और फिर तीसरे नंबर पे आते हैं तो टर्शियरी सेल वॉल। ये देखिए अब क्या कहता है, जो सेकेंडरी प्राइमरी सेल वॉल के बाद आपका कंप्लीट यहाँ पे आता है मिडिल लैमेला। तो मिडिल लैमेला की अगर बात करते हैं, तो मिडिल लैमेला में क्या कहता है, आउटर मोस्ट लेयर में है इंटरफेरेंस। इट मीन्स कि 2 सेल वॉल के बीच में ये मिडिल लैमेला है, जो कंप्लीट क्या करता है, फ्रूट को या किसी सेल के पार्टिकुलर स्ट्रक्चर को, प्लांट के किसी पार्टिकुलर स्ट्रक्चर को क्या करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। अगर हम लोग पढ़ते हैं रैपनिंग ऑफ द फ्रूट,
अब फ्रूट का जो रैपनिंग है वो कंप्लीट डिजॉल्विंग ऑफ द सेल मेम्ब्रेन या मिडिल लैमेला, ये मिडिल लैमेला डिजॉल्व होता है, उसके बाद से फ्रूट एकदम से राइप कर जाता है। ठीक है, अब देखिए शॉर्ट में हम लोग बात करते हैं बच्चों फंक्शन ऑफ द सेल वाल बात करते हैं। तो सेल वाल के फंक्शंस को शॉर्ट में देख लेते हैं बच्चों। कहता है कि ये प्रोवाइड करते हैं क्या, डिफिनिट शेप, स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी। डिफिनिट शेप इट मीन्स इनका एक पार्टिकुलर शेप जो होगा सेल का वो दिया जाएगा किनके द्वारा, सेल वाल के द्वारा दिया जाएगा। उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम कौन करेगा, सेल वाल करेगा। और उनको रिजिडिटी, रिजिड बनाने का काम भी कौन करेगा, सेल वाल करेगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो मैकेनिकल स्ट्रेस और फिजिकल शॉक्स, मतलब अचानक से अगर झटके वगैरह सेल्स को लग रहे हैं, जनरली अगर प्लांट को हम लोग गए और उससे फ्रूट तोड़ने के लिए उसको पूरा हिलाने लगे तो उनके सेल्स को अगर झटके मिल रहे हैं तो उससे भी बचाने का काम किसका है, सेल वाल का है। इनटेक ऑफ वाटर, पानी को अंदर लेना और कितने अमाउंट में पानी आएगा उसकी भी कौन देखभाल कर रहा है, सेल वाल करेगा। ठीक है, फिर प्रिवेंटिंग वाटर लॉस फ्रॉम द सेल वाल, सेल से वाटर के लॉस को भी बचाने का काम कौन करेगा, सेल वाल करेगा। उसके बाद कहता है सपोर्टिंग सब्सटेंस बिटवीन एंड अक्रॉस द सेल, मतलब सेल के अंदर ले जाना और सेल के बाहर लाना और विद इन द सेल भी मूवमेंट कराना, वो ड्यू टू द सेल वाल ही पॉसिबल हो पाता है। ये बैरियर के जैसा एक्ट करता है, मतलब फर्स्ट बैरियर तो ऐसे सेल मेम्ब्रेन आता है प्लांट सेल में, एनिमल सेल में पहला मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन है, लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर प्लांट सेल में तो सेल वाल वहाँ पे सबसे पहले प्रेजेंट होता है, जो कंप्लीट क्या करता है, रिजिडिटी के साथ साथ स्ट्रेंथ और स्ट्रेंथ के साथ साथ इम्परमेबिलिटी, मतलब किसको अंदर आने देना और किसको बाहर जाने देना है, ये फाइनल डिसीजन किसका है, ये फाइनल डिसीजन होता है सेल वाल का। आज हम लोगों ने सेल वाल के बारे में बेसिक बहुत सारी चीज़ें देखी, जिसमें हम लोगों ने फ्यू मिनट्स में हम लोग क्या करते हैं पूरा रिवाइज करेंगे, जिसमें हम लोगों ने सेल वाल का बेसिक डिफिनेशन देखा, सेल वाल का स्ट्रक्चर देखे, फिर प्राइमरी सेल वाल क्या होता है वो देखा, फिर सेकेंडरी सेल वाल के बारे में देखे, और फिर हम लोग उसके बाद क्या देखे, फिर हम लोग उसके बाद फंक्शन ऑफ सेल वाल देखे। तो वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।